अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती आज से पहले, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया, साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूं, ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जरूरत है। मैंने वो किया और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज नीति शादी नहीं हुई थी, उनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए, सबकी ज़मीनें कैंसिल हो गई हैं। और मैंने चीफ उसको, अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के, कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत ज़मीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्जा कर लेंगे लोग इस पे। मैं क्यों? कहने ले महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी ज़मीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने लगे साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर है आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये ज़मीन दे दो। मैंने वो सारी ज़मीन फौज को बंटवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जिस पे कोई कब्जा कर ले। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो हैं एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सीबीआई की जांच के लिए आदेश दिए हैं। मामला आप लोगों को बताता हूं, कुछ महीनों पहले लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने आपको एक अपडेट दिया था। जब वो एक राजस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने ये कह डाला था कि मुझे 300 करोड़ रुपए तक ऑफर आया था। कुछ बड़े औद्योगिक अधिकारी और कुछ आरएसएस के बड़े अधिकारी जो हैं उनकी फाइलों को क्लियर करना था और मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके आरोप जो लगाए गए थे रिश्वत के, उन पर जो है सीबीआई की जांच चाहती है और चाहती है कि अगर वैसा ही हुआ था तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये ऑफर दिया था। पूरी खबर आप लोगों को बताता हूं, खबर के अंत तक बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को रिश्वत देने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए उन्होंने सीबीआई से जांच की सिफारिश जो है वो की है। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें संघ और बड़े औद्योगिक घरानों की फाइलों को साफ करने के लिए 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया था और सौदे को रद्द कर दिया था। 17 अक्टूबर को राजस्थान के एक कार्यक्रम के अंदर सत्यपाल मलिक जी ने यह बयान दिया था और यह कहा था कि 2 फाइलें मेरे पास आई थी और उन 2 फाइलों में को लेकर जो सचिव पहुंचे थे उनमें से एक ने मुझसे यह कहा कि अगर मैंने इसे मंजूरी दे दी तो 150 करोड़ मिल सकते हैं। हालांकि मैंने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि मैं 5 कुर्ता पजामा लेकर यहां पहुंचा हूं कश्मीर के अंदर और मैं इन्हीं के साथ वापिस जाऊंगा। लेकिन उन्होंने तो यह बयान दे दिया था, उसके बाद भी राजनीति काफी गर्मा गई थी और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। वह कौन से आरएसएस के बड़े अधिकारी थे, वह कौन से औद्योगिक अधिकारी थे, औद्योगिक घरानों के लोग थे जिनकी फाइलें इनके पास पहुंची थी, जिन्होंने करोड़ों रुपए ऑफर कर दिया था। ऐसा क्या था उन फाइलों के अंदर, ये तो सीबीआई जब जांच करेगी तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन अगर धुआं निकला है, आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। और साफ तौर पर अगर गवर्नर जो है, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के, ये कह रहे हैं कि उनके ऑफर आया था और एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की चाहती है कि इस पे सीबीआई जांच हो, तो फिर कौन कटघरे में खड़ा होगा और आने वाले दिनों में क्या बड़ी मछलियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय हैं, जो करप्शन के अंदर लुप्त हैं, जिन्होंने रिश्वत की ऑफर करा, क्या उन एडवाइजर्स को भी इस चपेट में लाया जाएगा जिन्होंने सिफारिश करी? क्या फिर वो लोग, वो फाइलें जो हैं वो खोली जाएंगी और कौन लोग हैं, क्या उन फाइलों में था, वो चीजें भी पर्दाफाश होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा, इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अब टीम में कौन कौन मेंबर्स होंगे, सीबीआई किस तरीके से जांच करती है, क्या कुछ खुलासा जो है वो निकलता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में सीबीआई जांच में कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आएगा? क्या कोई पर्दाफाश होगा? क्या बड़ी मछलियां जो हैं वो पकड़ी जाएंगी, उनके गिरफ्तार तक सीबीआई पहुंचेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें, वीडियो को शेयर करें और अपनी महत्वपूर्ण राय अवश्य रखें। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहु एक्सप्रेस पर। इधर डोगरा के साथ शो मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।